जो लड़कियां कुकिंग में नया नया इंटरेस्ट ले रही हैं उनको अम्मा सास या फिर हाउस ब्रांड की तरफ से अगर साग की फरमाइश आ जाए ना तो उन्हें सिर च पै जाता है पानी और उनको समझ नहीं आती कि मैं केड़े पासे जावा तो मंजी किथे डावा। देखिए सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। मैं आपको साग की रेसिपी इतने आसान स्टेप्स के साथ आज बताऊंगा कि आपको ऐसे लगेगा जैसे हलवा है। देखिए वैसे तो साग की रेसिपी का असल मजा आता है मिट्टी के बर्तन में और लकड़ियों की आग पे, लेकिन ये चीजें तो शहरों में आहिस्ता आहिस्ता खत्म ही होती जा रही है। तो आज हम साग बनाएंगे अपने फूड फिक्शन किचन के अंदर, लेकिन हमने गाँव में जाके खुद साग को खेतों से तोड़ के भी वहाँ पे खेतों के अंदर ही रेसिपी बनाई थी। वो वाली वीडियो भी हमारी जरूर देखें। रेसिपी के अलावा वो बहुत रिलैक्सिंग वीडियो है, इंशाल्लाह आपको चस्का आ जाएगा देख के। तो बातें तो हम साथ साथ ही करते रहेंगे, लेकिन साग की रेसिपी को फटाफट तैयार करते हैं क्योंकि इसको पकने में बहुत टाइम लगता है। चलो फिर। अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास सरसों का साग, साथ हमने पालक भी ले लिया है और ये साथ हमने ले लिया है बथुआ। सबसे पहले इनकी क्वांटिटी की बात करेंगे। ये हमारे पास 1 किलो पालक की गठरी है, ठीक है। 1 किलो पालक की गठरी के साथ हमने सरसों का साग ले लिया है 2 किलो, ठीक है। अगर आपको सरसों के साग की पहचान नहीं है तो उसमें इस तरह के पीले पीले फूल होते हैं। अक्सर मूवीज के अंदर भी आपने खेत देखे होंगे जिसमें पीले पीले फूल लहरा रहे होते हैं, वो बेसिकली सरसों ही होती है। ठीक हो गया। तो फ्रेश फ्रेश सरसों का साग आपने 2 किलो ले लेना है और उसके साथ हमने ले लिया है बथुआ। जहाँ से आपको पालक और साग मिल जाएगा ना, वहां से बथुआ भी मिल जाएगा। टेंशन नहीं लेनी कि ये क्या नई बला आ गई है। इसकी भी इसी तरह से गठरियां बनी होती हैं। तो एक गठरी आपने ले लेनी है, मेरा ख्याल है 1 पाव की एक गठरी होगी। सरसों का साग हम 4 सिंपल से स्टेप्स के अंदर आज हम बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले होगा काटना, फिर उसको धोना, फिर उसको गलाना और फिर उसको तड़का लगाना। और जो तड़के लगाने वाला स्टेप है ना, वो सबसे मजेदार है और वो सबसे इंपॉर्टेंट भी है। अच्छा, साग पक तो जाएगा लेकिन उसको जब तक पंजाबी तड़का नहीं लगेगा वो मजेदार कैसे बनेगा। तो आपने चौथा और आखिरी स्टेप जरूर देखना है। ठीक हो गया। अब आ गया सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कि इनको कटिंग किस तरह से करनी है। कटिंग करने के बाद हम इसको धोएंगे। तो कटिंग करने के लिए हम अपने टेबल पे आ गए हैं। सबसे पहले हम साग की गठरी को खोलेंगे और उसके अंदर से साग की गंदले जो है वो कलेक्ट करेंगे, उनमें से पिक करेंगे। सरसों के साग को गंदलों का साग भी कहते हैं क्योंकि ये गंदलों से बनता है। और गंदल कहते हैं पत्तों के नीचे वाले हिस्से को, बहुत ज्यादा नीचे नहीं, क्योंकि जड़ वाला जो हिस्सा होता है उसमें कड़वाहट होती है, वो आपने ऐड नहीं करता, उसको आपने काट के निकाल देना है। और बाकी ऊपर वाले पोर्शन को आपने पत्तों के साथ उसकी कटिंग कर लेनी है। कोई मसला नहीं है, अगर आप इसको टेबल पे रख के कटिंग करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर हाथ में पकड़ के मुठ बना के करना चाह रहे हैं तो उस तरह भी कर सकते हैं। इसमें जैसे आपको आसानी लगे आप उस तरह से इसकी कटिंग कर लें। हमारी नानी और दादी के दौर में उनके पास होता था दांत, जिसके ऊपर साग की कटिंग करते थे। वो स्पेशली होता ही साग के लिए था। तो आप लोगों में से कितने लोग हैं जो इस दांत को पहचानते हैं या अपनी लाइफ में कभी भी उन्होंने इसको देखा है? आपने कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना है। तो जैसे जैसे वो दौर पुराना हो गया उस दौर की चीजें भी पुरानी होगी। आज के दौर में तो वो चीजें बिल्कुल देखने को मिलती ही नहीं है। चलें कोई बात नहीं, आप छुरी की मदद से कर लें, लेकिन कर लें। और अगर घर में किसी की हेल्प लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने अपने माँ जी की हेल्प ली है। हमने मिलकर सारे साग की जो है वो कटिंग कर ली है। ये देखें, इस तरह से आपने साग की सारी कटिंग कर लेनी है। ठीक हो गया जी। साग को फिलहाल रख देंगे साइड पे और पालक की गठरी को खोल लेंगे और इसमें से भी हमने उसी तरह से पत्तों को चुन लेना है और उसी तरह जैसे हमने पहले इसको कटिंग की थी ना, उसी तरह हमने दोबारा से इसकी कटिंग कर लेनी है। पालक जो है वो साग के अंदर आपने जरूर शामिल करनी है क्योंकि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो टेस्ट निकलेगा ना वो अखीर निकलेगा। अब सवाल ये आता है कि पालक डालनी कितनी है। तो जो परफेक्ट क्वांटिटी मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप नोट कर लें। इंशाल्लाह जो आपका कॉम्बिनेशन बनेगा, टेस्ट का कॉम्बिनेशन, वो अखीर बनेगा। और पालक वैसे भी हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, इसमें आयरन होता है, तो जरूर पालक खाया करें। मैं तो कहता हूँ आप कच्ची खा जाया करें। तो आप में से कौन पालक का शौकीन है और पालक को पसंद करता है, वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। चले जी, ठीक हो गया। इसमें मैंने माँ जी की हेल्प ले ली थी और पालक की हम दोनों ने मिलकर सारी कटिंग कर ली थी। ये देखिए पालक भी हमारी उसी तरह से तैयार हो चुकी है। इसको भी उठा के हम रख लेंगे साइड पे। और अब बारी आ गई जी बथुआ की। बथुआ के देखिए छोटे छोटे पत्ते होते हैं। करना आपने इसके साथ भी वही है जो हमने साग और पालक के साथ किया। पत्ते इस तरह से चुनने के बाद ना आपने उसकी कटिंग कर लेनी है और इसके लिए भी मैंने माँ जी की हेल्प ली है। माँ जी ने मुझे सारी कटिंग करके दे दी थी। ये देखिए इस तरह से आपने बथुआ की भी कटिंग कर लेनी होगी। ठीक हो गया जी। पहला स्टेप तो हमारा हो गया खत्म। अब हम आएंगे दूसरे स्टेप की तरफ जिसमें हमने साग को अच्छी तरह से धोना है। 3 से 4 पानियों के अंदर आपने इसको धोना है। ठीक हो गया। याद रहे जो 3 चीजों की हमने कटिंग की है, साग, पालक और बथुआ की, तीनों चीजों को मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद फिर उसकी वॉशिंग करनी है आपने। फिर उसको आपने धोना है। 2 खुले और बड़े बर्तन आपने ले लेने हैं और उसको खुले पानी के अंदर आपने 3 से 4 दफा आपने धोना है। ठीक है, ताकि इसके अंदर जो रेत या मिट्टी होती है ना वो साफ हो जाए, अच्छी तरह निकल जाए, क्योंकि जब हम खाने लगेंगे तो हमारे मुंह में किसी किस्म की किरकिच नहीं आनी चाहिए। तो ये देखें यहाँ पे मैंने साग को अच्छी तरह से धो लिया है। ये कंप्लीट नहीं है, मैंने एक टोकरी अभी धोई है। तो ऑफ द कैमरा में सारा साग को धो लूंगा और उसके बाद उसको ला के हमने इस तरह से खुली और बड़ी पतीली के अंदर डाल देना। इसको नॉन स्टिक में ना चढ़ा देना, इसको आपने पतीली में शामिल करना है। अगर आप अपने घर
के टेबल के किचन में बना रहे हैं। तो शुरू में तो आपको लगेगी कि पतीली फुल हो गई है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, इसको आपने प्रेस करके साग को बिठाना है और फिर सारा साग आपने इसके अंदर शामिल कर देना है, क्योंकि जब इसने पकना शुरू होना है ना तो आहिस्ता आहिस्ता इसने नीचे चले जाते हैं। अभी आप इसको नोट कर ले, साग हमारा किनारों तक आया हुआ है, लेकिन जब ये पकने लगेगा ना ये आधा से भी नीचे चला जाएगा। ठीक हो गया जी, 2 स्टेप हमने मुकम्मल कर लिया है। अब तीसरा स्टेप आ गया है गलाना। साग को हमने गलाना है, जिसके लिए हमने चूल्हे को जो है वो चला दिया है। तेज आंच पे फिलहाल रखेंगे हम लोग और साग को पकने देंगे। फिलहाल हमने इसमें कुछ भी शामिल नहीं किया, ये अपने ही पानी के अंदर पकेगा। तकरीबन 15 मिनट तेज आंच पे पड़े रहने के बाद साग के अंदर से देखें इस तरह जब हल्के हल्के धुएं निकलने शुरू हो जाएंगे ना, तो ये हमारे पास आ गई जी मधानी। मधानी भी कहते हैं, मदनी भी कहते हैं, आप लोग इसको क्या कहते हैं अपनी लैंग्वेज में मुझे आपने जरूर कमेंट सेक्शन में बताना है। और ये ऐसा गैजेट है जो हमेशा साग घोटने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इस मधानी की मदद से आपने साग को अच्छी तरह प्रेस करना है। जब प्रेस करेंगे साग बैठ जाएगा और इसका पानी ये देखिए ऊपर आ जाएगा। ये अपने ही पानी में साग जो है वो गल जाएगा। तो हमने यहाँ पे साग को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और जब इसके पत्ते नरम होना शुरू हो जाएंगे ना, इस पॉइंट के अंदर हमने क्या करना है, इसके ऊपर लगा देंगे ढक्कन। और ढक्कन लगा के आपने इसको मीडियम आंच पे, दरमियानी आंच पे आपने इसको पकने देना है। और अगर मैं आपको टाइम बताऊंगा तो आपने हैरान रह जाना है। इसको कम से कम घंटा या फिर 1.5 घंटा इसको आपने पकने देना है। और हाँ, टेंशन नहीं लेनी, इसको आपने ढक्कन पे लगा के फिर आप अपने बाकी काम कर ले जो आपने करने वाले हैं। ये तो आहिस्ता आहिस्ता पकता रहेगा, आप अपने बाकी सारे काम कर ले। लेकिन हाँ, सबसे पहला काम जो अभी आपने करना है वो ये है कि जब तक हमारा साग गल रहा है आप इस तरह करें, मेरी दाल गला दे। वीडियो का अगर मजा आ रहा है तो फूड फिक्शन बाय अवैस यार को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा काम है मुश्किल रेसिपीज को आसान बना के आपके लिए लेके आना, और साथ साथ हम मजेदार बातें भी करते हैं। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। उसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, साग को ढककर पकने के लिए हमने रख दिया। दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, इसमें डलने वाली मिर्चें तैयार करेंगे। तो ये आधा पाव मिर्चें हमने ले ली है और उन हरी मिर्चों को हम डाल देंगे कुंडी के अंदर। मैं तो उसको कुंडी और डंडा कहता हूँ, आप लोग अपनी लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अच्छा, साग की रेसिपी में ना कभी भी आप लोगों ने लाल मिर्चें इस्तेमाल नहीं करनी, इसमें जो टेस्ट आएगा ना वो हरी मिर्चों से ही आएगा। तो आधा पाव हरी मिर्चें इस तरह से कुंडी के अंदर डाल के हम डंडे के साथ इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे, कूट लेंगे। चले जी, ठीक हो गया। ये देखिए हमने हरी मिर्चों को अच्छी तरह से कूट लिया है। बहुत ज्यादा बारीक करने की जरूरत नहीं है। इस कंडीशन में जब ये रेडी हो जाए तो फिर हमने इसको ला के हमने साग के अंदर डाल देना है। यहाँ पे साग को पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और साग जो है तकरीबन 50% गल गया है। अब हमने क्या करना है, ये मिर्चें इसमें डाल देनी है और इसके साथ हम डालेंगे नमक। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून हमने नमक का डाल दिया, या आप अपने जायके के मुताबिक इसमें नमक डाल सकते हैं। बस यही 2 चीजें साग में जाएंगी, हरी मिर्चें और नमक। इन्हीं से हमारा टेस्ट बहुत ही मजेदार सा निकलेगा। तो इन चीजों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा साग निकाल के मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा साग जो है परफेक्ट जा रहा है। अभी ये मुकम्मल गला नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा से इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसको मजीद पकने के तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो आधे घंटे बाद साग की कंडीशन चेक करेंगे। ये देखिए साग हमारा काफी हद तक गल गया है, तकरीबन 80 to 90% ये गल चुका है। दोबारा मदानी की मदद से हम इसको प्रेस कर करके इसको यकजान करेंगे, बिल्कुल एक जैसा करेंगे। और जब साग इस कंडीशन में आ जाएगा ना कि 80 to 90% ये कुक हो चुका है, तो हम यहाँ पे हम डालेंगे मक्की का आटा। मकई का आटा इसमें डालेंगे ताकि साग हमारा थिक हो। ये मकई का आटा साग में मौजूद जो एक्सेसिव पानी है एक तो उसको सोक कर लेगा और साग को हमारे थिक करके ना बाइंड भी करेगा। इसको इस तरह बाइंड करना है कि जब हम इसको उठाएंगे ना तो साग हमारा गिरेगा नहीं। वो कंडीशन मैं आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे ये करेंगे कि इसको मधानी की मदद से ना आपने इसको अच्छे तरह साग के अंदर मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के साथ साथ आपने साग को साथ साथ घोटा लगाना है। ठीक है, मैं तो इसको घोटा लगाना बोलता हूँ, आप लोग इसको क्या बोलते हैं मुझे आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। तकरीबन 5-7 मिनट आपने इसको घोटा लगाना है। अच्छी खासी आपकी जान लगेगी, लेकिन जब टेस्ट आएगा ना, लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको मिक्सर जग के अंदर डाल के ब्लेंड कर देते हैं और वो बिल्कुल ही पेस्ट बन जाता है, उसका कोई मजा नहीं आता। ऐसी बेवकूफी बिल्कुल भी ना कीजिएगा। जब इतनी मेहनत कर ही ली है तो ये छोटे से स्टेप के पीछे आपने अपने टेस्ट खराब नहीं करना। ठीक हो गया जी, ये देखिए हमारा साग यहाँ पे मुकम्मल तौर पे रेडी हो गया है। मैं आपको करीब करके उठा के दिखाऊंगा। साग हमारा गल भी गया है और देखिए कितना अच्छे तरीके के साथ इसका घोटा भी लग चुका है। अच्छा, अगर आप फ्रीज करना चाहें तो इस कंडीशन में आप साग को फ्रीज कर सकते हैं। फिर जब आपको जरूरत पड़े आप उतना निकाल के आप उसको तड़का लगा के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम इसको रख देंगे साइड पे और हम चलते हैं चौथे स्टेप की तरफ, जो है तड़का लगाना। तो एक कढ़ाई ले ली हमने, उस कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे जी घी। अगर आपके पास देसी घी है तो आप देसी घी का तड़का लगाएं। मेरे पास देसी घी मौजूद नहीं था तो मैं सिंपल वाले घी के साथ तड़का लगा रहा हूँ। ऑयल नहीं डालना, याद रहे आपने तड़के में ऑयल नहीं डालना। साग को जब भी तड़का लगाना है हमने घी में लगाना है। तो तकरीबन आधी प्याली घी की जो है इसमें डालेंगे और घी जब हमारा मेल्ट हो जाएगा तो एक मीडियम साइज का प्याज इस तरह से काट के वो भी इसमें शामिल कर देंगे और प्याज को हमने अच्छी तरह से ब्राउन होने देना है। जैसे ही प्याज चला जाएगा, प्याज के साथ हम यहाँ पे लहसुन काट के तकरीबन 4 से 5 जो है लहसुन के जो है वो हम बड़े साइज के वो काट के हम प्याज के साथ इस तरह शामिल कर देंगे और इन दोनों चीजों को हम ब्राउन कर लेंगे।
ये जो तड़का हम बना रहे हैं ना, इसी से हमारे साग का असल टेस्ट निकलेगा। तो ये तड़का आपने बड़ा बेस्ट करके बनाना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये चीजें जो है वो ब्राउन हो चुकी हैं और अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 टीस्पून अदरक। कोई बात नहीं, हो जाता है, आपसे भी हो जाता होगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। इसको उठा के इसको इसके अंदर खाली कर दूंगा। बर्तन मैंने सारे अच्छी तरह से धोए होते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। पहले मैंने सोचा इस सीन को कट कर दूंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं यार, आपको जो है वैसे ही दिखाऊंगा। तो अदरक को भी आपने 2 मिनट के लिए पका लेना और हमारा तड़का जो है वो तैयार हो चुका है। यहाँ पे जो साग हमने रेडी किया था उसकी पतीली ला के यहाँ पे पास ही रख लेंगे और गर्मा गर्म साग को इस तरह से उठा के हम अपने तड़के के अंदर शामिल करेंगे। वाह, कितना जबरदस्त साग हमारा रेडी हो गया। मुझे तो अभी से भूख लगना शुरू हो गई है। इसको अच्छे तरीके के साथ आप तड़के के साथ मिक्स कर दें। मैं अभी आपको उठा के करीब करके दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह जी, हमारा साग बड़ा ही जबरदस्त रेडी हो चुका है। मैंने सारे साग को तड़का नहीं लगाया, ये जो बाकी साग बच गया है इसको हम फ्रीज कर लेंगे और बाद में जब कभी हमें जरूरत पड़ेगी हम तड़का लगाएंगे और इसको मजे से एंजॉय करेंगे। तो आज का हमारा साग बनाने का सफर थोड़ा लंबा था लेकिन मजेदार था। साग को एक बाउल के अंदर आपने डिश आउट कर लेना है और उसके ऊपर रखना है जी मक्खन, और साग का मक्खन के साथ तो मजा ही डबल हो जाता है। और हाँ, याद रहे साग में हमने सिर्फ 2 स्पाइसेस डाले थे, एक हरी मिर्चें और नमक। उसके अलावा तीसरी कोई चीज हमने नहीं डाली थी और इसी से ही हमारा बड़ा ही जबरदस्त टेस्ट आएगा। क्यों है थी ना आसान रेसिपी? मुझे आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। मैं आपके कमेंट्स का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करता हूँ। मैं मिलूंगा इंशाल्लाह आपसे अगली एक और किसी बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपने मुझे दुआ में जरूर याद रखना है और मेरा इंतजार करना है। अल्लाह हाफिज।